हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल अनुप्रिया स्वरांजलि। मैं हूं अनुराधा और आज मैं जो है आप सभी के समक्ष नल दमयंती की कथा का चौथा भाग लेकर के आई हूं। इस भाग में हम लोग जो है नल दमयंती के पुनर्मिलन की कथा का श्रवण करेंगे। दमयंती के पिता विदर्भराज भीम को जब पता लगा कि राजा नल जुए में सब कुछ हारने के बाद दमयंती सहित वन को चले गए हैं, तो उसने उन्हें खोजने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि जो मेरी पुत्री और जमाई का पता लगाएगा उसे 1000 गौएं दी जाएंगी। बड़ी उपजाऊ कर मुक्त भूमि भी दूंगा। जो भी नल दमयंती को या दोनों में से एक को लेकर आएगा या उनका पूरा पता ठिकाना बताएगा, उसे यह पुरस्कार मिलेगा। वे सूझबूझ वाले ब्राह्मण नल दमयंती को खोजने चारों दिशाओं में चले गए। बहुत खोजने पर भी किसी को नल दमयंती का कुछ पता नहीं लगा। उनमें से सुदेव नाम का एक ब्राह्मण खोजता हुआ जब चेदीराज के महल में गया तो वहां उसने दमयंती को देखा। वह सुनंदा के साथ खड़ी थी। धुएं से घिरी ज्वाला की तरह उसका रूप पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रहा था। वह चिंता के कारण उदास, दुर्बल और मलिन थी। सुदेव अब उसके पास चला आया और बोला, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। महाराज भीम ने मुझे तुम्हारी खोज के लिए भेजा है। तुम्हारे माता पिता और भाई सब सकुशल हैं और वहाँ जो तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं वे भी सकुशल हैं। तुम्हारा और महाराज नल का कुछ पता ठिकाना न होने के कारण वे बहुत चिंतित और दुखी हैं। तुम दोनों को खोजने के लिए उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मण चारों दिशाओं में भेजे हैं। दमयंती ने भी सुदेव को पहचान लिया और अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने लगी। मायके के इस ब्राह्मण से बातें करते करते दमयंती का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। सुनंदा उसे रोती देखकर घबरा गई और राजमाता से जाकर बोली, प्रसादिका एक ब्राह्मण से बातें कर रही है और वह बहुत रो रही है। राजमाता तुरंत वहां पहुंची और सुदेव को बुलाकर पूछने लगी, विप्रवर, मैं समझती हूँ तुम इस युवती से अच्छी तरह परिचित हो। हमें भी बताओ, यह किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी है? यह सुंदरी अपने संबंधियों से कैसे बिछुड़ गई है और किस संकट से ग्रस्त है? राजमाता के इस तरह पूछने पर विप्रवर सुदेव ने दमयंती का पूरा परिचय उसे दिया। परिचय मिलते ही राजमाता और सुनंदा दमयंती से गले मिलकर रोने लगी। बात यह थी कि दमयंती राजमाता की सगी बहन की पुत्री थी। उनका मौसी भांजी का संबंध था। अब तो राजमाता ने पिछली बहुत सी बातें बतानी प्रारंभ कर दी और बोली कि तुम्हारा जन्म तो तुम्हारे नाना और मेरा पिता के घर पर ही हुआ था। अरे भोली, यह घर तो तेरा अपना ही है। अब दमयंती बोली, मौसी जी, आप मुझे पहचानती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी। मैं यहाँ सुरक्षित रूप से रहती रही। मैं बहुत दिनों से भटक रही थी और दुख पा रही थी। आपने मुझे आश्रय देकर संकट से बचाया। अब मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए माता पिता और भाई सभी चिंतित हैं। मेरे 2 बच्चे भी वहाँ हैं। माता पिता की याद करके शोकाकुल रहते होंगे। अब तो आप किसी अच्छी सी सवारी की व्यवस्था कर दें ताकि मैं जल्दी से विदर्भ पहुँच सकूँ। राजमाता ने दमयंती के लिए पालकी की व्यवस्था कर दी और सुरक्षा के लिए एक सैनिक दल भी साथ में भेज दिया। खाने पीने की और दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी साथ में भेज दी, जिससे मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। दमयंती कुछ दिनों बाद विदर्भ देश में अपने माता पिता के पास पहुंची। उसके मायके के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने उसका आदर सत्कार किया। दमयंती भी उन्हें छाती से लगाकर बड़ी देर तक प्यार करती रही। इसके बाद दमयंती ने देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम ने पुत्री की खोज लाने वाले ब्राह्मण को 1000 गौएं, एक गांव, कर मुक्त भूमि और धन देकर विदा किया। दूसरे दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि
तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो अपने जमाई की खोज कराने का एक और प्रयत्न करो। सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी। बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। रानी ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह मन में कुछ सोचती रही। फिर रानी ने यह बात राजा भीम को बताई और नल को खोजने के लिए दोबारा प्रयत्न करने को कहा। पुत्री के दुख से दुखी राजा भीम ने नल की खोज के लिए ब्राह्मणों को दोबारा चारों दिशाओं में जाने को कहा। नल की खोज के लिए जाने वाले ब्राह्मण दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी जी, हम महाराजा नल को खोजने जा रहे हैं। आपको कुछ कहना हो तो कहें। दमयंती ने कहा, हाँ, मुझे एक बात कहनी है। जहाँ कहीं भी आप लोगों की भीड़ दिखे वहाँ मेरी बताई यह बात कह देना। प्रियतम चलिए आधी साड़ी पहने मुझको, वन में सोई हुई छोड़कर कहाँ गए तुम। मैं वैसी की वैसी जैसी छोड़ गए थे, ओ पत्थर दिल पतिव्रता से क्यों मुंह मोड़ गए थे। आग विरह की मेरी छाती दग्ध कर रही, तेरे दर्शन की आशा से नहीं मर रही। उत्तर दो मेरी बातों का, मेरे मन के मीत, मेरे मन के मीत। ब्राह्मणों, यह कहकर आप महाराज को खोजने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति इस बात को सुनकर व्याकुल हो उठे, आंसू बहाने लगे या कुछ उत्तर दे, तो उससे विशेष रूप से पूछताछ करना। दमयंती की बात सुन समझकर ब्राह्मण नल को खोजने निकल पड़े। वे चारों दिशाओं में खोजते खोजते थक गए, पर राजा नल का कुछ पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद प्रहलाद नामक ब्राह्मण लौटकर दमयंती के पास आया और बोला, मैंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में तुम्हारा कहा हुआ सुनाया, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ से जब मैं लौटने लगा तो बाहुक नाम वाले एक व्यक्ति ने एकांत में मुझे तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह व्यक्ति महाराज ऋतुपर्ण का मुख्य सारथी है। वह देखने में काला कलूटा है, घोड़ों को हाँकने में वह बड़ा कुशल है और उसके बनाए भोजन में अद्भुत स्वाद होता है। वह लंबे सांस लेकर आंसू बहाता रहा और मुझसे कुशल समाचार पूछकर बोला, उत्तम कुल की नारियां संकट में पड़ने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं। उन्हें अपने पतियों पर क्रोध नहीं आता। पक्षियों ने जिसका एकमात्र वस्त्र हरण कर लिया था और जो घोर संकट के कारण अपना विवेक खो चुका था, उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो और मुझ पर क्रोध न करो। बाहुक का यह उत्तर सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया हूँ। अब आप ही निश्चय करें कि क्या करना उचित होगा और उचित समझें तो महाराज को भी ये बातें बता दें। प्रहलाद की ये बातें सुनकर दमयंती की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह एकांत में अपनी माता से जाकर बोली, मैं महाराज नल को यहाँ बुलाने का एक उपाय करना चाहती हूँ, पर पिताजी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। मैं सुदेव ब्राह्मण को ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में भेजना चाहती हूँ। फिर उसने प्रहलाद को बहुत सा धन देकर विदा किया और वचन दिया कि जब महाराज नल आएंगे तब और भी दूंगी। फिर उसने सुदेव को बुला भेजा और माता के सामने ही कहा, सुदेव जी, आप पंछी की तरह उड़कर अयोध्या नगरी में जाइए और वहाँ के राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि राजा भीम की राजकुमारी दमयंती दोबारा स्वयंवर करेंगी। वहाँ सभी राजा राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर कल ही होगा। यदि आपके लिए कल दिन निकलने तक विदर्भ पहुँचना संभव हो तो पहुँचिए। दमयंती कल सूर्योदय के बाद दूसरे पति का वरण करेंगी। कारण यह है कि निषदराज नल के जीवित या मृत होने का कोई समाचार नहीं है। ब्राह्मण सुदेव ने दमयंती के बताए अनुसार जाकर सारी बात महाराज ऋतुपर्ण को बता दी। सुदेव से स्वयंवर का समाचार पाकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक को बुला भेजा। उसके आ जाने पर राजा ने कहा, बाहुक, एक ऐसा काम आ पड़ा है जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं तुम्हारे अश्व चालन के कौशल को देखना चाहता हूँ। बात यह है कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का दोबारा स्वयंवर हो रहा है। कल सूर्योदय के बाद वह दूसरे पति का वरण करेंगी
अब तुम ऐसा उपाय करो कि मैं कल सूर्योदय तक विदर्भ पहुंच सकूं। बोलो, पहुंचा दोगे ना? राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल की छाती फटने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दमयंती जैसी पतिव्रता नारी दूसरे पति का वरण कर सकती है। वह चिंता में डूबकर तरह तरह की बातें सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि संभवतः मुझे प्राप्त करने के लिए ही दमयंती ने यह उपाय सोचा है। यह भी हो सकता है कि मैं उसे धोखा देकर जंगल में अकेली छोड़कर चला आया था, इसलिए मेरी ओर से दमयंती का मन भर आया हो, दमयंती का मन फिर गया हो। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है। मेरा कुछ भी पता ठिकाना न होने से ही वह ऐसा कर रही होगी, पर वह 2 बच्चों की माँ है। अब इस उम्र में वह दूसरे पति की इच्छा क्यों करेगी? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। राजा ऋतुपर्ण के साथ वहां जाकर सच झूठ का पता चल जाएगा। एक पंथ दो काज। ऋतुपर्ण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा संशय भी मिट जाएगा। मन में यह सोचकर बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा सुन ली है। मैं आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। राजा ने रथ तैयार करने को कहा। बाहुक बढ़िया घोड़े छांटने के लिए घुड़साल में पहुंचा। उसने देखने में दुबले किंतु दौड़ने में तेज बढ़िया जाति के घोड़ों को चुना। इन घोड़ों की नाक मोटी और थोड़ी चौड़ी थी। सिंधु देश के ये घोड़े हवा से बातें करने वाले थे। उनके शरीर पर जगह जगह बालों में भंवरियां थी। प्रत्येक घोड़े में कम से कम 10 भंवरियां थी। राजा ऋतुपर्ण ने इन दुबले पतले घोड़ों को देखा तो उसे क्रोध आ गया। उसने बाहुक से कहा, ये कैसे बेकार घोड़े तुमने चुने हैं? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। इतना लंबा मार्ग इतने कम समय में ये घोड़े कभी तय नहीं कर सकते। बाहुक ने कहा, राजन, मैंने अपनी समझ के अनुसार ठीक घोड़े चुने हैं। ये आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देंगे। यदि ये घोड़े आपको पसंद नहीं तो जिन्हें आप बताएं उन्हें जोत दूंगा। ऋतुपर्ण ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ही इस विद्या को जानते हो। जैसा ठीक समझो वैसा करो। तब बाहुक ने 4 वर्णशाला घोड़ों को रथ में जोता। राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ रथ पर सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल धरती पर गिर के बैठ गए। बाहुक ने उन घोड़ों को पुचकार कर खड़ा किया और रथ हाँकने लगा। जब रथ पूरी गति से दौड़ने लगा तो राजा ऋतुपर्ण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि घोड़े दौड़ नहीं उड़ रहे हैं। बाहुक की घोड़े हाँकने की विद्या पर ऋतुपर्ण मुग्ध हो गया। बाहुक ने अपने सहायक वारसियण को भी साथ ले लिया था। वही पहले नल का सारथी था और नल के पुत्र पुत्री को कुंडिनपुर छोड़कर ऋतुपर्ण के पास नौकर हो गया था। वारसियण सोचने लगा, इस धरती पर राजा नल ही इस कला में निपुण थे। कहीं बाहुक के रूप में ये राजा नल ही तो नहीं है? पर राजा नल का रूप तो अत्यंत सुंदर है। वह बाहुक से कुछ भारी शरीर के भी हैं, किंतु अवस्था तो दोनों की एक जैसी ही है। कौन जाने वेश बदले हुए ये राजा नल ही हों। राजा ऋतुपर्ण को पूरा विश्वास हो गया कि बाहुक ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देगा। मार्ग तेजी से कटने लगा। नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ रथ आगे बढ़ता गया। रथ के तेज दौड़ने से वायु के वेग के कारण राजा ऋतुपर्ण का उत्तरीय गिर गया। राजा ने तुरंत बाहुक को रथ रोकने के लिए कहा ताकि उत्तरीय को उठाया जा सके। राजा की बात सुनकर बाहुक ने उत्तर दिया, महाराज, आपका उत्तरीय बहुत दूर रह गया। हम उस जगह से 4 कोस आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं मिल सकता। बाहुक का उत्तर सुनकर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। आगे मार्ग में राजा को बहेड़े का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को दिखाते हुए ऋतुपर्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी घोड़े आंकने की कला अद्भुत है, ऐसी ही गिनती करने की विद्या में मैं भी विशेष योग्यता रखता हूँ। सभी बातें सभी लोग नहीं जानते।
कोई किसी बात को जानता है तो कोई दूसरी बात को। बाहुक, इस वृक्ष में जितने फल और पत्ते हैं उन सबको मैं बताता हूँ। वृक्ष में लगे पत्तों और फलों की संख्या से नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या 102 अधिक है। वृक्ष में 2095 फल लगे हुए हैं और पत्तों की संख्या 5 करोड़ है। तुम चाहो तो वृक्ष को काटकर गिनती कर लो। बाहुक ने रथ रोककर कहा, वृक्ष को काटकर और फलों को गिनकर ही आपकी गणना की सत्यता की जांच हो सकती है। ऐसा किए बिना आपकी बात पर विश्वास करना कठिन है। यदि वारसियन 2 घड़ी घोड़ों की लगाम संभाले रखे तो मैं फलों को गिन लूंगा। राजा ने कहा, बाहुक, यह समय रुकने का नहीं है। बाहुक बोला, मैं गिनने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। यदि आपको बहुत जल्दी है तो वारसियन को सारथी बनाकर चले जाइए। तब राजा ने उसे मनाते हुए कहा, तुम ही मुझे विदर्भ पहुंचा सकते हो, वारसियन तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस काम में विघ्न मत डालो, मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर ही यहाँ से चलूंगा, आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने अनमने होकर कहा, अच्छा गिन लो। बाहुक ने वृक्ष तुरंत काट दिया और फल गिने तो वे उतने ही निकले जितने राजा ने बताए थे। अब बाहुक ने राजा से कहा, महाराज, गणित विद्या में आपकी निपुणता आश्चर्यजनक है। इस विद्या का रहस्य मुझे भी बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, बाहुक, जुए के खेल में और गणित में तुम मुझे अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, राजन, आप यह विद्या मुझे बता दीजिए और बदले में मुझसे अश्वविद्या सीख लीजिए। राजा ने यह बात मान ली। फिर कहा, तुम मुझसे इसी समय जुआ खेलने की विद्या ग्रहण कर लो, अश्वविद्या मैं तुमसे फिर सीख लूँगा। ज्यों ही बाहुक बने नल ने जुए की विद्या सीख ली, कली उसके शरीर से बाहर निकल गया। कली की करकोटक नाग के विष की जलन और दमयंती के सांप की आग भी शांत हो गई और कली ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। कली के निकलने से नल की बुद्धि भी निर्मल हो गई। कली को देखकर राजा नल उसे सांप देने लगे। यह देख कली भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, राजन, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपके यश का विस्तार करूंगा। आपकी सती साध्वी पत्नी के सांप और करकोटक नाग के विष के प्रभाव से मैंने भी घोर कष्ट भोगा है। मुझे भारी दंड मिल चुका है। यदि आप इस समय मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो कोई आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का गुणगान करेगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कली के विनय वचनों से नल का क्रोध शांत हो गया। वह तुरंत उस बहेड़े के वृक्ष में समा गया। जिस समय कली और नल में ये बातें हो रही थी, दूसरों को कली दिखाई नहीं दे रहा था। कली के अदृश्य हो जाने पर राजा नल की सारी चिंताएं दूर हो गई। वे उन वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ की ओर बढ़ चले। क्योंकि कली बहेड़े के वृक्ष में प्रविष्ट हो गया था, इसलिए वह निंदित माना जाने लगा। सांझ के समय राजा ऋतुपर्ण का रथ विदर्भ जा पहुंचा। राजकर्मचारियों ने ऋतुपर्ण आगमन की सूचना राजा भीम को दी। राजा ऋतुपर्ण के आगमन से दमयंती ने मन ही मन सोचा, संभवतः मेरी योजना सफल हुई और महाराजा नल ही रथ को हाँक कर लाए हैं। यदि मैं आज नल को नहीं देखूंगी तो जीवित नहीं बचूंगी। दमयंती सड़क से लगे महल की छत पर चढ़ गई जिससे नल को देख सके। बाहुक ने यथास्थान रथ को रोका और वह तथा वारसियन रथ से उतर पड़े। राजा ऋतुपर्ण भी रथ से उतर गए। राजा भीम ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें राजभवन की अतिथिशाला में ठहरा दिया। परंतु राजा भीम यह नहीं समझ सके कि राजा ऋतुपर्ण यहाँ किस लिए आए हैं। राजा ऋतुपर्ण ने भी देखा कि यहाँ स्वयंवर की तो कोई तैयारी है ही नहीं। दूसरे राजा राजकुमार भी यहाँ कोई नहीं है। दोनों राजाओं की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। विदर्भ राज भीम ने राजा ऋतुपर्ण से कुशल मंगल संबंधी प्रश्न पूछने के बाद पधारने का कारण पूछा तो राजा ऋतुपर्ण बात टाल गए और बोले,
मैं आपका दर्शन करने और अभिवादन करने के लिए आया हूँ। राजा भीम की बात जची नहीं, पर कहते क्या। थोड़ी देर बातचीत के बाद राजा ऋतुपर्ण विश्राम करने चले गए। उधर बाहुक घोड़ों को खोलकर उनकी थकान दूर करने तथा भूख प्यास दूर करने की व्यवस्था करके रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जब से करकोटक नाग ने नल को काटा था, उसका रंग काला हो गया था, इसलिए दमयंती दूर से उसे पहचान नहीं सकी। वह सोचने लगी, महाराजा नल का सारथी वारसियन भी अच्छा सारथी है। हो सकता है वही इस रथ को वेग से हाँक लाया हो, या हो सकता है राजा ऋतुपर्ण स्वयं भी महाराजा नल की तरह अश्वविद्या के जानकार हों। अंत में उसने अपनी दासी को बाहुक के पास भेजा ताकि उससे बातचीत करके वह सच्ची बात का पता लाए। इस दासी का नाम केसिनी था। दमयंती ने उसे अच्छी तरह समझा बुझाकर भेजा। उसने कहा कि वह पड़ात ब्राह्मण वाली बात उसे बताए। केसिनी ने बाहुक के पास जाकर पूछा, बाहुक, यह वारसियन राजा नल का सारथी था, क्या इसने महाराजा नल कहाँ चले गए हैं? इस संबंध में आपको कोई बात बताई है? बाहुक बोला, वह बेचारा नल के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा नल का रूप ही बदल गया है। वे गुप्त रूप से रहते हैं। नल के संबंध में परमात्मा के सिवा कोई पूछ नहीं जानता। नल के संबंध में परमात्मा के सिवा कोई कुछ नहीं जानता। केसनी बोली, बाहुक, राजा भीम के भेजे हुए पड़ात ब्राह्मण से दमयंती की दशा का वर्णन जब आपने सुना था तो उन बातों का कुछ उत्तर आपने दिया था। साध्वी दमयंती उन्हीं बातों को दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहती हैं। केसनी की यह बात सुनकर नल की रुलाई फूट पड़ी। नल ने वे सारी बातें दोबारा कह सुनाई जो अयोध्या में पड़ात ब्राह्मण से कही थी। उन बातों को दोहराते समय नल फूट फूट कर रोने लगा। केसनी ने सारी बातें दमयंती को बता दी। अब तो दमयंती का संदेह पक्का हो गया। उसने केसनी से कहा, तुम फिर जाओ और बाहुक पर नजर रखो। उसके प्रत्येक कार्य को बारीकी से देखो। यदि वह आग या पानी मांगे तो मत देना, बात को किसी तरह टाल देना। यदि उसमें तुम्हें कोई अद्भुत बात दिखाई दे तो मुझे बताना। केसनी दोबारा गई और कुछ देर सब कुछ देखती रही। फिर लौटकर दमयंती से बोली, यह बाहुक तो दुनिया से निराला ही है। वह किसी छोटे से छोटे दरवाजे में भी घुसने लगे तो सिर नहीं झुकाता। उस दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजा ही ऊंचा हो जाता है। राजा ऋतुपर्ण के लिए महाराज ने भोजन सामग्री भिजवाई थी। वहां रखे पानी के घड़े खाली थे, परंतु बाहुक के देखते ही वे पानी से भर गए। खाने की चीजों को धोकर बाहुक ने पकाने की तैयारी की। उसके देखने मात्र से ही ईंधन में आग पैदा हो गई। एक और भी आश्चर्य की बात मैंने देखी, आग को स्पर्श करने पर भी बाहुक का हाथ जलता नहीं है। बाहुक के मसलने पर फूल कुम्हलाते नहीं और अधिक खिलने लगते हैं। इतनी सारी आश्चर्यजनक बातें मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अब तो दमयंती का संदेह निश्चय में बदल गया। वह जान गई कि बाहुक के वेश में यह राजा नल ही है। दमयंती ने केसनी को एक बार फिर वहां जाने के लिए कहा और बताया कि किसी तरह उसकी बनाई हुई रसोई में से कोई चीज उठा लाओ। केसनी ने यह कार्य भी कर दिया। उस भोजन को चखकर दमयंती को विश्वास और पक्का हो गया। इस बार दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को केसनी के साथ बाहुक के पास भेजा। नल ने उन दोनों को पहचान लिया और दौड़कर दोनों को छाती से लगा लिया। फिर वह केसनी से बोला, भद्रे, मेरे भी इतने ही बड़े 2 बच्चे हैं। इन्हें देख मुझे उनकी याद आ गई, इसलिए आंखों से आंसू बह गए। और सुनो, तुम बार बार यहाँ आ रही हो, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, इसीलिए तुम महल में चली जाओ। केसनी ने फिर सारी बातें दमयंती को बताई। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माँ के पास भेजा और कहलवाया, मुझे इस बाहुक से मिलना है और मुझे इस बाहुक के ही नल होने का संदेह है। मैं बार बार परीक्षा करके देख चुकी हूँ। अब एक बात शेष रह गई है कि इसका रंग रूप नल जैसा क्यों नहीं है। इसका पता लगाने के लिए मैं स्वयं वहां जाना चाहती हूँ। आप या तो बाहुक को यहाँ बुलाने की व्यवस्था करें या मुझे वहां जाने की अनुमति दें। रानी ने विदर्भराज को सारी बातें बताकर दमयंती को आज्ञा दिला दी। दमयंती
ने नल को अपने भवन में बुलाया। दमयंती को देखते ही राजा नल आंसुओं की धारा बहाने लगे। दमयंती के धैर्य का बांध भी टूट गया, वह भी रोने लगी। रोते रोते दमयंती बोली, बाहो, क्या तुम महाराज नल के सिवा किसी दूसरे ऐसे धर्मात्मा पुरुष को जानते हो जो जंगल में सोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो? मैंने स्वयंवर में देवताओं को छोड़कर उनका वरण किया था। मैंने कभी भी उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैं संतानवती भी हूँ, फिर भी वे मुझे उस दशा में छोड़कर चले गए। उन्होंने अग्नि को साक्षी करके जो प्रतिज्ञा की थी उसे कैसे भूल गए? दमयंती जब ये बातें कह रही थी, नल की आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बह रही थी। नल ने कहा, शोभने, वह सब कली की करतूत थी। उसके प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। अब मैं उसके प्रभाव से छूट चुका हूँ। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझे छोड़कर दूसरे पति का वरण करने को कैसे तैयार हो गई? मैं तुम्हारा भक्त और एक पत्नीव्रती हूँ, फिर भी तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ही तो राजा ऋतुपर्ण यहाँ आए हैं। नल के मन में मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। यह जानकर दमयंती का हृदय कांप उठा और हाथ जोड़कर बोली, आप दूसरे स्वयंवर की जिस बात को लेकर मुझ पर संदेह कर रहे हैं, वह बात तो आपको यहाँ बुलाने के लिए झूठ मूठ कही गई थी। क्या आपको यहाँ स्वयंवर की तैयारी दिख रही है? यहाँ आपके आश्रयदाता ऋतुपर्ण के अतिरिक्त कोई राजा या राजकुमार उपस्थित दिखाई दे रहा है? यदि नहीं, तो फिर यह संदेह व्यर्थ है। पिता के भेजे हुए प्रहलाद ब्राह्मण ने अयोध्या में जो गाथा गाई, उसके उत्तर में आपने कुछ बातें कही। उससे मुझे लगा कि आप वहाँ रह रहे हैं, इसलिए आपको बुलाने के लिए मैंने यह उपाय किया था। स्वयंवर की बात का तो पिताजी को पता नहीं है। मैं आपके चरण छूकर सौगंध खाती हूँ कि मैंने कभी स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। नल को जब अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण ने दमयंती के स्वयंवर में चलने को कहा था, तब भी नल के मन में यह बात आई थी कि हो सकता है दमयंती ने मुझे बुलाने के लिए यह उपाय सोचा हो। दमयंती के स्पष्टीकरण से नल का मन उसके प्रति निर्मल हो गया। अब नल ने मन में करकोटक नाग का स्मरण किया और उसके दिए हुए दोनों वस्त्र पहन लिए। ऐसा करते ही नल को पहले जैसा गौर वर्ण और सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो गया। 3 वर्ष बाद पति को वास्तविक रूप में सामने पाकर सती साध्वी दमयंती उसे हृदय से लगाकर रोने लगी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोते रहे। शोक और वियोग से दग्ध हृदयों को शीतल करते रहे। दोनों बच्चे भी वहां आ गए थे। नल उन्हें गोद में लेकर बड़ी देर तक प्यार करता रहा। दमयंती ने अपनी माता को सब बातें बताई। रानी ने राजा भीम को शुभ समाचार सुनाया। उस रात नल और दमयंती एक दूसरे को बिछुड़ने के बाद की घटनाएं सुनाते रहे और दुखों की याद करते रोते रहे। दूसरे दिन नहा धोकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर नल और दमयंती विदर्भराज भीम से मिलने चले। दोनों ने राजा भीम की वंदना की। राजकुमार भीम ने पुत्र की तरह नल को अपनाया और मंगल आशीष दिया। नल को आया देखकर विदर्भ की राजधानी में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा की आज्ञा से कुंडनपुर नगर को सजाया गया। सड़कों को साफ कर पानी का छिड़काव किया गया। फूलों से सजावट की गई। नगरवासियों ने भी अपने अपने घर के द्वारों पर सजावट की। देव मंदिरों में भी सजावट और विशेष पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण को जब पता लगा कि मेरे पास बाहुक नाम के सारथी का कार्य करने वाला व्यक्ति ही नल था, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा नल को बुलाकर उनसे क्षमा मांगे। फिर बोले, निषद नरेश नल, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप वर्षों बाद अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी से मिले। आप मेरे यहाँ अब अश्वशाला के अध्यक्ष थे। तब मुझसे जाने अनजाने यदि कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर दें। नल ने कहा, आपके यहाँ मैं बड़े मज़े से रहा। आप हमारे पुराने मित्र और संबंधी हैं। भविष्य में भी आपका प्रेम हमें मिलना चाहिए। मैंने आपको अश्वविद्या सिखाने का वचन दिया था, आज आप उसे भी सीख लें। यह कहकर नल ने
शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुपर्ण को सारी अश्वविद्या सिखा दी। अब राजा ऋतुपर्ण दूसरे सारथी वार्ष्णेय को लेकर अपनी राजधानी अयोध्या में लौट आए। नल 1 मास तक सुखपूर्वक कुंडिनपुर में रहा। उसके बाद अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर और थोड़े से सेवक साथ लेकर निषद देश को चल पड़ा। राजा नल का रथ 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ था। 50 घुड़सवार सैनिक और 600 पैदल सैनिक थे। वह बड़े हर्ष और उत्साह से राजधानी में प्रविष्ट हुआ। कुछ समय बाद राजा नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, पुष्कर, हम फिर से जुए की एक बाजी लगाएंगे। मैं बहुत सा धन लाया हूँ। दमयंती तथा और जो कुछ भी मेरे पास है मैं दांव पर लगा दूंगा। इसी तरह तुम्हें भी सारा राज्य दांव पर लगाना होगा। इस दांव के साथ हम खेल शुरू करेंगे। यदि ऐसा न करना चाहो तो हम दोनों अपने प्राणों की ही बाजी लगाएंगे। मैं एक बार तुमसे हार चुका हूँ और अपना सब कुछ दे चुका हूँ। अब मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ, तो जुए के नियम के अनुसार तुम्हें मेरे साथ खेलना ही चाहिए। और यदि तुम पासों में जुआ खेलना न चाहो तो आओ बाणों द्वारा युद्ध का खेल खेले। आमने सामने की लड़ाई कर लो। जो बचेगा राज्य उसका। मैं तुम्हें ही चुनाव करने का अवसर देता हूँ। बोलो, कौन सा खेल खेलना चाहते हो? नल की बात सुनकर पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम दांव पर लगाने के लिए धम कमा लाए हो और दमयंती को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। मैं तो प्रतिदिन तुम्हारी राह देखता था। आज मेरा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। मैंने उस समय भी तुम्हें दमयंती पर दांव पर लगाने को कहा था और तुम टाल गए थे। आज मैं दमयंती को जीत कर कृतार्थ हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर नल को क्रोध तो बहुत आया। सोचा कि अभी तलवार से इस दुष्ट का सिर काट दें, परंतु क्रोध को रोककर वे हंसते हुए बोले, पुष्कर, तुम व्यर्थ ही गाल बजा रहे हो। खेल प्रारंभ करो। पहली ही बाजी में नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को हराकर नल ने कहा, नीच, अब यह सारा राज्य मेरे अधिकार में है। साध्वी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज से तू सपरिवार उसका दास हो गया। पहली बार जो तुमने मुझे हरा दिया था उसमें तेरी चातुरी नहीं, वह कली की करतूत थी। मैं तुझे प्राणों की भिक्षा देता हूँ। तू यहाँ से चला जा। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे दिए देता हूँ। तू मेरा भाई है। मैं अब भी तुझे प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर नल ने उसे वहाँ से विदा किया। नल की उदारता से पुष्कर बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने परिवार, सेवकों और सेना सहित अपनी राजधानी को चला गया। राजा नल ने नगर में प्रवेश करके नगर निवासियों को सांत्वना दी और वे सब भी राजा नल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य के मंत्री और राज्य कर्मचारी भी धर्मात्मा नल के पुनः राज्य संभालने लेने से अत्यंत प्रसन्न हुए। नगर में शांति छा गई। राजधानी में बड़ा उत्सव मनाया गया। अब राजा नल अपनी विशाल सेना लेकर विदर्भ देश गए और वहां से दमयंती तथा बच्चों को सम्मान सहित लौटा लाए। राजा नल पुनः न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने ब्रह्मवेत्ता और शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा अनेक बड़े यज्ञ कराए और खूब दान दक्षिणा दी। तो ये थी कहानी राजा नल और दमयंती की। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।